वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया बेग। व्यूअर्स, आज मैं आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको अज्जाए कलाम भी कहा जाता है, नहायत आसान तरीके से समझाने जा रही हूँ। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम को हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जुज़ जो कि नाउन कहलाता है। अब नाउन क्या है? Noun is a name of place, person or thing. For example, Pakistan, Ali, chair, etc. Noun किसी जगह, किसी शख्स या चीज़ के नाम को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक जगह का नाम है, अली एक इंसान का नाम है और चेयर किसी चीज़ का नाम है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, कोई भी जगह हो, उनको नाउन कहा जाता है। स्पीच का सेकंड पार्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, वी, एट्सेट्रा। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं या नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास नाउन है तो फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते। रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ अली इज़ आ नाइस बॉय, अली लिव्स नियर माई हाउस, और अलीज़ फादर इज़ अ डॉक्टर, अलीज़ मदर इज़ अ हाउसवाइफ। तो यहाँ पर बार बार जब मैं अली का नाम लूँगी, यानी जब मैं एक नाउन का नाम यहाँ पर लूँगी, तो ये चीज़ हमें भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगती है। बार बार नाउन को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली इज़ अ नाइस बॉय, he lives near my house, his father is a doctor and his mother is a housewife। तो इस वजह से नाउन को बार बार रिपीट ना करने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव। Adjective, a word which tells us something about noun. For example, good, nice, blue, etc. एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो हमें नाउन के बारे में मज़ीद कुछ मालूमात फ्राहम करता है। जी, नाउन के बारे में। एडजेक्टिव, अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन, ये हमें नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है, और ये इन्फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। इस जुमले के अंदर दिस इज़ अ पेन, पेन इज़ अ नाउन। लेकिन जब मैं कहती हूँ दिस इज़ अ ब्लू पेन, तो ब्लू ने पेन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है। हमें पता चला है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चला है कि पेन ब्लू है, पेन का कलर ब्लू है। दिस इज़ अ पेन, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक नाउन का इस्तेमाल किया इस सेंटेंस के अंदर। लेकिन जब मैं कहती हूँ दिस इज़ अ ब्लू पेन, तो फिर हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है नाउन के साथ, और एडजेक्टिव ने हमें नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है। एडजेक्टिव ने हमें बताया है कि जो पेन है उसका कलर ब्लू है। फोर्थ पार्ट इज वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ड which shows any action, for example, come, go, eat, etc. वर्ब वो लफ्ज़ है जो हमारे किसी भी काम को ज़ाहिर करता है, हमारे किसी भी एक्शन को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आना, जाना, खाना और इस तरह के बहुत से दूसरे काम, उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना, भागना, ये तमाम काम वर्ब कहलाते हैं।
Number fifth part is adverb. A word which tells us something about verb. For example, fastly, slowly, bitterly. Adverb क्या है? Adverb वो लफ्ज़ है जो हमें वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन फ़राहम करता है, हमें वर्ब के मुतालिक मज़ीद मालूमात फ़राहम करता है. Number sixth part is preposition. A word which shows relationship between two nouns. For example, on, at, in, under, etc. वो लफ्ज़ जो दो नाउन्स के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, जो दो नाउन्स के दरमियान ताल्लुक़ बताता है, वो क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजिशन. मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल. ऑन इज़ अ प्रपोजिशन, द बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पर ऑन ने हमें बताया है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. और अगर इस सेंटेंस में मैं प्रपोजिशन को स्किप कर जाती हूँ, यानी इस सेंटेंस के अंदर मैं ऑन का इस्तेमाल नहीं करती, द बुक इज़ द टेबल, तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस के अंदर कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता. लेकिन जब मैं प्रपोजिशन का इस्तेमाल करती हूँ और मैं कहती हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हमें पता चलता है जो किताब है वो मेज़ के ऊपर रखी हुई है. Number seventh part is conjunction. A word which joins two sentences to make them one. For example, and, but, so, however, etc. कंजंक्शन वो लफ्ज़ है जो दो सेंटेंसेस, दो जुमलों को एक बनाने में हमारी मदद करता है, जैसे एंड, बट, सो, हाउएवर, एट्सेट्रा. यहाँ मैं आपके सामने कुछ तीन छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करती हूँ. जब बग़ैर कंजंक्शन के इस्तेमाल किए हमें पता चलेगा, जब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तीन अलग-अलग छोटे सेंटेंसेस हैं. लेकिन जब हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर, आई वेंट हिज होम, ही वॉज नॉट एट होम, आई केम बैक. I went his home एक जुमला, he was not at home सेकंड जुमला, I came back. ये तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं हमारे पास. लेकिन अब हम कंजंक्शन का यूज़ कर कर इन तीन जुमलों को एक बनाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, I went his home but he was not at home so I came back. कंजंक्शन का यूज़ करके हमें पता चलता है कि इसके इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ जुमलों को एक बना सकते हैं. नंबर 8th पार्ट इज इंटरजेक्शन. अ वर्ड और अ वॉइस विच शोज आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, हुरा, अलास, ओह, आह, एट्सेट्रा. इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को ज़ाहिर करता है. मिसाल के तौर पर, हुरा, अलास, ओह, आ, एट्सेट्रा. यानी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो खुशी के आलम में ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से हुर्रा की साउंड निकलती है. या जब हम बहुत उदास होते हैं तो ओहो और अलास और अलास. Thank you very much. This was all for today. Don't forget to subscribe and follow. हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा.